एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या होता है? एक टाइप का कंडीशन होता है जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो पॉली कंडीशन इन विच द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 2000 ml ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात अगर इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होगा वो मोर देन 25 सेंटीमीटर फॉर गेस्टेशनल एज। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो इंडेक्स वॉल्यूम होगा तो वो कितना होगा? मोर देन 25 सेंटीमीटर। अगर नॉर्मल हमारा 5 to 25 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है तो पॉलीहाइड्रोमिनोस को इंडिकेट करता है। अगर कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले फीटल कॉजेस में देखा जाए तो फीटल एनएन्सेफेली, ओपन स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, इसोफेजियल फिर ड्यूडेनल एट्रेसिया की वजह से हो सकता है, फेशियल क्लेफ्ट, हाइड्रोस फिटालिस, इन सब की वजह से पॉलीहाइड्रोमिनोस हो सकता है। इसके बाद आता है मैटरनल कॉज। मैटरनल कॉज में अगर देखा जाए तो अगर मदर को डायबिटीज या फिर कार्डियक या फिर रीनल कॉज उसकी वजह से भी पॉलीहाइड्रोमिनोस हो सकता है। प्लेजेंटा एनोमलीज में देखा जाए कोरिएंजियोमा है उसकी वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे पॉलीहाइड्रोमिनोस में? अगर देखा जाए तो क्या होगा? डिस्निया, पाल्पिटेशन दिखाई देंगे, जो लेग का एडिमा हो जाएगा, जो फंडल हाइट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, फीटल जो पार्ट होगा और जो हार्ट साउंड होता है वो अच्छे से डिफाइन नहीं होगा। फीटल का पार्ट जो डिफाइन नहीं होगा, हार्ट साउंड अच्छे से सुनाई नहीं देगा। एब्डोमिनल गिर्थ जो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। यूट्रस जो होता है वो ग्लोबुलर शेप में हो जाएगा। क्या क्या हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन अगर देखा जाए तो पहले माँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को प्री एक्लिम्सिया भी हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही तो प्री एक्लिम्सिया हो सकता है। माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। प्री टर्म लेबर हो सकता है कि वक्त से पहले डिलीवरी हो जाए। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। एक्सीडेंटल हेमरेज हो सकता है। ड्यूरिंग लेबर के टाइम भी हो सकता है। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अर्ली रप्चर हो सकता है। कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक, इंक्रीज चांसेस ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी। माल प्रेजेंटेशन की वजह से जो ऑपरेटिव डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ड्यूरिंग परपेरियम क्या होगा? सब इन्वॉल्यूशन हो सकता है। फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो डेथ हो सकती है। प्री मेच्योरिटी फिर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी की वजह से फीटल की जो होती है डेथ हो सकती है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो यूएसजी से करवा सकते हैं, फिर हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करवा सकते हैं, उससे पता चल सकता है। मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या रहेगा? हम लोग उनको बेड रेस्ट के देंगे। अगर बेड रेस्ट दे रहे तो उसमें हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो रहता है वो क्या कहता है, जो वो इनकरेज करता है प्लेजेंटा परफ्यूजन में। इससे क्या होगा? जो ब्लड सप्लाई जो प्लेजेंटा से होगी वो सही हो जाएगी, सही रहने के लिए देते हैं। ठीक है, अब गिव अपराइट पोजीशन से अपराइट पोजीशन देंगे, जिससे क्या होगा? डिस्निया से रिलीफ होगा। अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से पहले हो रही है तो हम लोग क्या करें? एमनियोसेंटेसिस करेंगे, जो क्या करेगा? एमनियोटिक फ्लूइड को कम कर देगा। अगर इसके अलावा हम इंडोमिथासिन दे सकते हैं। इंडोमिथासिन 25 mg ओरली देते हैं। ये क्या कहता है? जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है? जो इसमें क्या कहता है, जो फीटल का यूरिन आउटपुट होता है उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर फीटस जो है 37 वीक्स से ज्यादा का है तो हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे। तो हम लोग लेबर को क्या करेंगे? इंड्यूस करवाएंगे थ्रू ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करके।